हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज अपनी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, प्रयोगात्मक विधि। साइंस में अगर हमको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना होता है, टीचर को कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है, कुछ प्रैक्टिकली शो करके दिखाना होता है, तो टीचर यूज़ कौन सा करती है, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करती है। तो आज हम अपने इस वीडियो में एक्सपेरिमेंटल मेथड की इंट्रोडक्शन जानेंगे, यानी देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, उसके टाइप्स देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जानेंगे किसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मेरिट्स देखेंगे। ठीक है, मेरिट्स देख लेंगे और डिमेरिट्स देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिलते हैं, साथ ही पीडीएफ भी मिल जाते हैं। और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, तो आप लोग को पता ही है होगा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है बेसिकली कि यहाँ पे ओके यहाँ पे देखिए कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है कि एक साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, अगर बच्चे को अगर स्पेशली टीचर क्या करती है कि जो साइंस की जो टीचर्स होती हैं उन्हें एक्सपेरिमेंटल मेथड करने होते हैं। कोई चीज़ प्रैक्टिकली शो करने के लिए टीचर को एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है, जैसे लेबोरेटरी में करती हैं टीचर्स। ठीक है, या तो क्लासरूम में, अगर वो क्लासरूम में दिखाने लायक है, करने लायक है, तो टीचर क्लासरूम में भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर टीचर को ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे टीचर्स को मतलब लेबोरेटरी जो इक्विपमेंट्स होते हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है, apparatus की ज़रूरत पड़ती है, तो टीचर लेबोरेटरी में बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाती है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल जो होता है साइंटिफिक मेथड होता है, इसमें टीचर क्या करती है, एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाती है और एक कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे रिसर्चेस किया जाता है जो कि लेबोरेटरीज में अंडर कंट्रोल, अंडर सम कंडीशंस किया जाता है। इसके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती हैं। जैसे लेबोरेटरी में क्या होता है, बीकर्स होते हैं और ये सभी चीज़ें जो होती हैं, जो फ्लास्क होता है, ये सभी चीज़ें जो होती है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए होती है। कई सारे जो केमिकल्स होते हैं, तो इस सब की भी ज़रूरत टीचर्स को पड़ती है टू शो सम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये एक साइंटिफिक मेथड है जहाँ पे टीचर क्या करती है, बच्चों को पढ़ा रही है, साथ ही साथ प्रैक्टिकली शो करके भी दिखाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर ट्राइज टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रिगार्डिंग ह्यूमन बिहेवियर बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि टीचर क्या करती है, कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करके बच्चे को सिखाती है। लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पे आधारित है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए आप लोग टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, हम टाइप्स देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के कितने टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट है लैब एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट जो टीचर लेबोरेटरी में लेकर जाकर बच्चों को शो करती है, वो लैब एक्सपेरिमेंट होता है। सेकंड है फील्ड एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे टीचर बच्चों को फील्ड में लेके जाती है। कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए अगर फील्ड में लेके जा रही है, वो फील्ड एक्सपेरिमेंट कहलाता है। थर्ड है नेचुरल एक्सपेरिमेंट, जो कि नेचुरल चीज़ों पे, नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है, उसे नेचुरल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी नेचर द्वारा दिया गया चीज़ें उस पर अगर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कोई तथ्य जानने की कोशिश की जाती है, वो नेचुरल एक्सपेरिमेंट कहलाता है। यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। फर्स्ट है कंट्रोल्ड कंडीशन, यानी कि कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट, टीचर के अंडर कंट्रोल होता है। कोई एक्सपेरिमेंट अगर होता है तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो टीचर्स की होती है, तो टीचर के ही अंडर कंट्रोल में सारा कुछ एक्सपेरिमेंट होता है। सेकंड है मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड थर्ड है ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऑब्जर्वेशन भी टीचर करती रहती है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं। फर्स्ट तो एडवांटेजेस है कि फर्स्ट तो ये है कि लर्निंग बाय डूइंग है। बच्चे केवल थियोरेटिकली अगर बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन अगर हम बच्चों को प्रैक्टिकली शो करके दिखाते हैं तो लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट यानी प्रिंसिपल पर ही मेथड
आधारित है, तो ये जो प्रिंसिपल जो ये मेथड है ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। सेकंड है प्रैक्टिकल मेथड, क्योंकि बच्चों को केवल अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का अगर हमने देखा, तो अगर उस पर अगर हमको एक्सपेरिमेंट करना है तो अगर हम बच्चों को केवल बता दें इस तरीके से, ठीक है, केवल अगर हम बच्चों को बता दें तो क्या होगा कि तो उससे क्या होता है कि बच्चे को समझ में उतने अच्छी तरीके से नहीं आता, इफेक्टिवली वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर हम बच्चे को प्रैक्टिकली शो करके दिखाते हैं कोई चीज़, एसिड बेसिस इन सब चीज़ों का, तो बच्चे अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, ठीक है। थर्ड है स्टूडेंट विल लर्न इजीली, यानी कि बच्चे आसानी के साथ समझेंगे अगर हम बच्चे को कोई चीज़ मतलब करके शो करके दिखाते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट, तो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। फोर्थ है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, टच करके फील करके सुन कर, ठीक है। तो ये सारे जो सेंसेस होते हैं, जो 5 सेंस होते हैं, वो सारे की ट्रेंड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में बच्चे जल्दी समझ जाते हैं कोई चीज़। सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे को कोई चीज़ जल्दी समझ में आ जाता है और बच्चे को साथ ही अच्छा भी लगता है, बच्चे को मतलब अच्छा फील होता है अगर बच्चे के सामने कोई चीज़ प्रैक्टिकली मैडम शो करके दिखा रही हैं, तो क्या होता है, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो भावना होती है वो भी पैदा होती है। लास्ट है एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को क्या है, हर चीज़ की छूट दी जाती है, इन द सेंस कि यहाँ पर बच्चे क्या है, बच्चे अगर खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, अदरवाइज या तो कोई टीचर करके देख रही है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो है एक्सप्लोर करते हैं, बच्चे जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कवर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो फर्स्ट है कॉस्टली, क्योंकि यहाँ पे एपैरेटिस की ज़रूरत पड़ती है, लेबोरेटरीज की ज़रूरत पड़ती है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली तो दिक्कत ये होती है कि जितने क्लास में बच्चे हैं, सपोज़ 40-50 बच्चे हैं सपोज़, तो सबके लिए वो अपैरेटस तो एक ही बार में अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए टीचर क्या करती है, पार्टीशन कर करके ग्रुप बना बना के जो है जो बच्चे को कोई एक्सपेरिमेंट शो करते, तो इससे क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। थर्ड है इंडिविजुअल अटेंशन कैन नॉट बी पेड, क्योंकि सभी बच्चों को एक साथ ग्रुप में अगर टीचर बता रही तो एक एक बच्चे के पर ध्यान देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फोर्थ है अपैरेटस नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन, तो जो अपैरेटस है क्लास में, लेबोरेटरी में जो अपैरेटस है वो सभी बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं कि अवेलेबल हो, क्योंकि अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से अपैरेटस की कमी भी हो सकती है, तो ये भी किसका डिसएडवांटेजेस है। लास्ट है नॉट अप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, वो बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्योंकि बच्चे को उनके सिलेबस में ही नहीं होता है ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट वाला कोई जो है सिलेबस, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में जाना। हमने जाना कि जो एक्सपेरिमेंट मेथड है उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर बी रिलेटेड टॉपिक। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।